कि हे दलितों जाग उठो, माया ने तुम्हें पुकारा है और माया का इशारा समझो, ये संसद तुम्हारा है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिस आदमी ने हमारे लिए इतना करा हो, तो वोट का अधिकार हमें दिया हो, तो हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ क्यों जाएंगे। इतनी महंगाई करके कहाँ से खाएंगे दलित लोग। हमारे गट्टे मजबूत हो, कमाने के लिए हाथ मजबूत हो। बीजेपी की सरकार में कोई नौकरी नहीं मिली, किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिला, माताओं को किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, धरातल पे कोई भी योजना संचालित नहीं हुई है। बड़ा बड़ा सपने दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर समाज को गुमराह करने का काम मोदी योगी जी कर रहे हैं। राशन दे रहे हैं खाने के लिए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो राशन से जी लेंगे, राशन से कुछ हो जाएगा। यानी मजदूरी कर देते तभी तो पेट पाल रहे थे यार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब योगी दे रहे हैं, उसी राशन से हमारा पेट पल रहा है। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें वो चीज चाहिए जहाँ से अनाज पैदा हुआ है। हमें धन जमीन का बंटवारा चाहिए, हमें तो अपना हिस्सा चाहिए, हमारा हक चाहिए। हमें जो भीख नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। मैं इस समय नगीना लोकसभा सीट में हूँ और यहाँ पे जो माहौल है यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ महिलाएं हैं। क्या चल रहा है इस बार, किसको वोट दिया जाएगा? मायावती को। मोदी जी को वोट नहीं देंगी? नहीं देंगे। मोदी जी महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, अपनी माया को देंगे हम। मायावती को देंगे वोट। मायावती को देंगी, मोदी जी को नहीं देंगी हो? नहीं 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 नहीं। और भी महिलाएं हैं, इस बार किसको वोट दिया जाएगा? अरे बहन मायावती को, अपनी बहन को देंगे मायावती को। मोदी जी को वोट नहीं देंगे? मोदी को एक वोट नहीं मिलने का। हमारा कोई चक्कर नहीं है, मायावती, मायावती बहन को। मोदी जी का आखिर क्यों नहीं वोट देंगे आप? नहीं देंगे, नहीं महंगाई रोजगार फिर बगैर रोजगार बहुत बच्चा फिर रहा है। इतनी महंगाई करके कहाँ से खाएंगे दलित लोग। कहाँ महंगाई है? महंगाई बहुत महंगाई। कहाँ महंगाई? हमें पता, हमें बहुत महंगाई हम खरीद रहे हैं ना। कितनी भाव हो गई बताओ, दाल रोटी कितनी भाव हो गई बताओ। सिलेंडर खरीदा क्या अपने बच्चे पाल लेंगे गरीब लोग। अनाज तो दे रहे हैं ना, राशन? हम अनाज दे देते हैं, हम अनाज से रोटी नहीं मिलती है। हमारे गट्टे मजबूत हो, कमाने के लिए हाथ मजबूत हमारे। आप महिलाओं को उज्ज्वल योजना गैस दी? हमने ले ली। 1600 रुपया जमा करे हैं जब दे गैस। गैस तो दिए है ना? नहीं, 1600 रुपया दिए हैं जब गैस दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से आप महिलाएं कह रही हैं। मैं यहाँ पे युवा साथी से बात करूंगा। क्या चल रहा है इस बार, किसको वोट दिया जाएगा? बार परिवर्तन की लहर है और बहन मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ये देश ले चुका है। यहाँ का युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, परेशानियों से जूझ रहा है। माँ बापों ने परेशानी उठाकर परिश्रम करके उन्हें एजुकेशन दिलाने का काम किया, लेकिन 10 साल की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई नौकरी नहीं मिली, किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिला, माताओं को किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, धरातल पे कोई भी योजना संचालित नहीं हुई है। हवाई सारे काम हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष को, जो बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के दलाल हैं, केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस वंचित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को, युवाओं को जो शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, इन्हें भटकाने का काम कर रहा है। और समाज से महंगाई इतनी बढ़ा रही है कि हम अच्छी शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छे कॉलेज प्राइवेटेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तमाम योजनाएं संचालित करके उसे हवाई दिखाकर, बड़ा सपने दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर समाज को गुमराह करने का काम मोदी योगी जी कर रहे हैं। समाज में कोई उसका लाभ और जन चेतना का संचार नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पूरा देश इसमें फला फूला बढ़ रहा है, पूरे भारत का, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई काम तो भारत में केवल और केवल तथागत गौतम बुद्ध जी का डंका बजा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का डंका बजा हुआ है, छत्रपति साहू जी महाराज जी का डंका बजा है, मान्यवर कांशीराम साहब का डंका बजा है। जहाँ भी ये विदेशों में जाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम को लेकर ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ युवा साथी, मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि युवाओं में क्या चल रहा है। क्या इस बार किसको वोट दिया जाएगा? वोट तो मायावती जी देंगे।
तो मोदी जी कोड नहीं देंगे आप? इतने पेपर हुए हैं यूपी में भी, सब जगह लीक के पेपर हो रहे हैं सारे, परेशान इतने पेपर सब लीक करा चुके हैं ये। कोई किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, एसटी कैटेगरी को तो बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल। मंदिर बनवा दिए ना, नौकरी क्या होगा? मंदिर में क्या करेंगे? मंदिर बना के क्या होगा? मंदिर से फायदा क्या है? मंदिर से फायदा क्या हो रहा है? इससे तो नौकरी देना, सबको नौकरी दे, मंदिर से फायदा क्या हुआ है बनाने से? राशन दे रहे हैं खाने के लिए, राशन तो पहले ही मिल रहा था, राशन तो खुद से ही मिल रहा है। राशन से क्या हो रहा है? राशन से क्या होगा? जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो राशन से जी लेंगे, राशन से कुछ हो जाएगा? इस बार मोदी जी कोड नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहते हैं? कम से कम मोदी योगी इतनी बार कम से कम बहन जी को आने तो दो एक बार। इससे कोई राशन से कोई मजा थोड़ी आ रहा है यार। हम पहले खेतों में नहीं उगाते थे, मेहनत करते थे, यानी मजदूरी करते थे, तभी तो पेट पाल रहे थे यार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साहब योगी दे रहा है उसी राशन से हमारा पेट पल रहा है। उससे पेट पल जाए तो योगी बता दें, मोदी बता दें, मुझे बताएं आगे। क्या खाते हैं आप? खाते क्या हैं? रोटी का दो रोटी पेट पालने के लिए। आप क्या खाते हैं? आप बताइए ना मेरे के लिए। राशन तो दे ही क्या रहे खाता है योगी? क्या खाता है ये बताइए ना आप मुझे। वो घी में पल रहे हैं, सोने की भस्म खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के टाइम कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, 2 पैसे का आदमी नहीं है बिल्कुल। मैं ये निवेदन करता हूँ कि हे दलितों जाग उठो, माया ने तुम्हें पुकारा है और माया का इशारा समझो, ये संसद तुम्हारा है। यदि तुमने अपने संसद को बनाकर भेज दिया तो जो आपके बच्चों की शिक्षा का ध्यान, आपको रोजगार आपको चाहिए। ये 1585 की लड़ाई है। हमें जो 5 किलो अनाज पर बका रखा, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जहाँ से अनाज पैदा हुआ है। हमें धन जमीन का बंटवारा चाहिए जो बाबा साहब ने किया था। करोड़ों बरस की बीमारी को जड़ से काट चला हूँ और देखभाल इसकी रखना हिस्से बार चला है। हमें तो अपना हिस्सा चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमें जो भीख नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन जी की इस वक्त आंधी चल रही है, आंधी चल रही है। ये दलित समाज इकट्ठा होकर और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर वो लगाना है। बाबा साहब ने कहा था कि एक काम तुम्हें सौंप चला हूँ, उसको जरूर निभाइयो, कर जहाँ लड़के पढ़े करें वो लड़की पढ़े रहियो। इस बार कौन आएगा? किसको वोट करेंगे? मायावती को ही जाएगा अपना वोट तो मायावती को ही जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आप मायावती जी को वोट देंगे? वही मोदी का पेट नहीं भरा अभी तक, मोदी जी का पेट नहीं भरा। 10 साल हो गए राजनीति करते करते। सारे स्कूल में, सारे सरकारी स्कूल में बच्चे अनपढ़ फिर रहे हैं, आता नहीं है पढ़ना कुछ भी, और सारे पास हैं, नाम तक लिखना नहीं आता उन पर। क्या करा मोदी ने? इसमें तो शिक्षा का बढ़ावा कहा जा सकता है ना, शिक्षा को बढ़ा रहे हैं मोदी जी तो कहाँ शिक्षा को बढ़ा रहे हैं? अनपढ़ छोड़ रखा है, हम जैसे को अनपढ़ छोड़ रखा है। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, इन्हें देख लो कितने घूम रहे हैं सारे। ये इंटर कॉलेज है जो सामने, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए। कितना साल से बंद पड़ा हुआ है? ये काफी टाइम से दिख रहा है हमें तो। ये 20 का साल का, इसका रंग पुताई कभी नहीं हुई, तो बताओ ये तो काफी टाइम से। ये अभी फिलहाल में बंद पड़ा हुआ है। क्या पता बंद है, हमें तो इस टाइम बंद ही दिख रहा है। जब ये बंद दिख रहा था बंद ही हो गए। बताओ इस बार किसको वोट करेंगे आप? वोट तो मायावती को ही है। मोदी जी को वोट नहीं करेंगे? तो गया भाड़ में, मोदी गया भाड़ में। मोदी जी इस देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। 5 किलो राशन देकर काम कर दिया। किसी बच्चे की नौकरी लगवा इसकी? बताओ मेरे बच्चे की नौकरी लगवा। आयुष्मान कार्ड बनवाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आयुष्मान कार्ड से आपको 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो सकता है। कार्ड में, उस्मान कार्ड में एक बात बताओ, चौथा कोई पास करता ही ना, कोई नहीं कर रहा पास। 70 बार वहाँ जाओगे तब पास होगा, पास हो गया, नहीं तो चौथी भाड़ में गए, जनता भाड़ में। अपना डॉक्टर मना करते हैं उन्हें, भाई आयुष्मान कार्ड चलने वाला नहीं है। बताओ जो महिलाएं चूल्हा पर खाना बनाती थी उनको लिए गैस उज्ज्वल योजना दी है। तो गैस क्या है? गैस तो पहले से भी चल रहा था, मेरे घर में तो पहले से ही चला था गैस। बताओ अभी तक तो मैंने कोई उसका योजना ली बिना गैस की, अभी तो योजना आई नहीं मेरे घर में गैस की। मैंने तो अपना वही ले रखा पहले ही। कोई सुविधा ही नहीं मिली घर में, कोई सुविधा नहीं मिली घर में। हमारा तो राशन कार्ड था वो भी काट दिया। हाँ वो भी नहीं मिल रहा राशन भी। आपको राशन भी नहीं मिलता? ना, हमें राशन भी नहीं मिलता। लोगों ने श्रम कार्ड पे पैसे, वो कह रहे हैं श्रम कार्ड पे पैसे मिलेंगे, हमें राशन भी नहीं मिल रहा। हाँ
यहाँ पे बैठे कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से भी बात करूंगा कि इनका क्या राय है इस समय के देश में जो लोकसभा चुनाव का जो उद्घोषणा हो चुका है। नगीना में फर्स्ट फेज का चुनाव होगा। अरे पर वोट के दिया है? वोट बहन जी को देंगे, मोदी जी के ना दिया? नहीं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मोदी जी को नहीं दिया नहीं चलेगा। मोदी को क्यों देंगे? बहन मोदी जी इतने काम किए। हमारे बाबा साहब ने 4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए, उनके लिए वरदान देंगे। जिस आदमी ने हमारे लिए इतना करा हो, तो वोट का अधिकार हमें दिया हो, तो हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ क्यों जाएंगे? देश बेचेंगे। और मैं इसमें नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हूँ। यहाँ के पब्लिक ओपिनियन जानना, किस तरह से लोगों का मत है और इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।